नशेड़ी आदमी नहीं रह सकता भाई, कोई भी हो। धोखा तो है। बाबा के ढाबा ने एक नई सीख दी है और उस सीख को हर आदमी को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, बाबा के ढाबे के जो वीडियोस हैं वो आज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं और ये जो बाबा हैं ये मालवीय नगर में दिल्ली में अपना एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं और इस ढाबे पे गौरव वसन के व्यक्ति ने उनके ढाबे का वीडियो बना के अपने YouTube पे डाला। ये जो वीडियो बनाया था जिस वक्त उस समय बाबा से पूरी तरह से कंसल्ट करके ये वीडियो बनाया था। अच्छा, ये जो बाबा जी हैं ये अपने ढाबे पे जो ढाबा अपना चलाते हैं उसमें सब छोटा छोटा खाने का सामान मिलता है। तो जब गौरव वसन के व्यक्ति ने वहाँ उस ढाबे पे खाना खाया और वहाँ उनसे बाबा जी से मुलाकात हुई और इन बाबा का जो ये बाबा हैं इनका नाम कांता प्रसाद है। तो जब इनसे बात हुई तो उस बात को ध्यान में रखते हुए और गौरव ने ये सोचा कि ये हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह हैं। गौरव के जो माता पिता हैं वो भी किसी वक्त में इसी तरह से अपना ढाबा चलाते थे और वहाँ गौरव वसन अपने माँ बाप की हेल्प किया करते थे। तो ये देख के उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बाबा को ऊपर ले जाने के लिए, मतलब उनकी मदद करने के लिए, बाबा की मदद करने के लिए उन्होंने बाबा की सहमति से जो है उस ढाबे का वीडियो बनाया। इसलिए उन्होंने अपने और गौरव वसन ने अपने अकाउंट की भी लिंक दे रखी थी। इस वीडियो को बना करके अपने YouTube के चैनल पे अपलोड कर दिया और अपने व्यूअरों से रिक्वेस्ट की कि बाबा की जितनी मदद हो सके उतनी मदद कीजिए ताकि बाबा अच्छी तरह से अपना ढाबा चला सकें। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने जब डाल दिया, फिर कुछ थोड़े ही दिन के बाद, अब ये वीडियो डालने के बाद गौरव को ये पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी वायरल हो जाएगा। तो ये वीडियो वायरल होते ही 4-5 दिन के बाद कांता प्रसाद यानी बाबा ने ये कहा कि उनको पूरे पैसे नहीं मिले हैं और इस तरह से गौरव वसन की जो है वो बदनामी होने लगी कि गौरव वसन ने बाबा के साथ में चीटिंग की है। लेकिन जब ये चीज गौरव वसन को मालूम पड़ी तो उन्होंने इस पे सफाई दी कि जो भी उनका पैसा आया है हमारे पास, हमने समय समय पर उनको जो है पैसे दिए हैं, हमने अपने हाथ से उनको जो है चेक वगैरह दिए हैं। लेकिन बाबा सहमत नहीं हुए कि बाबा जो है ये वीडियो वायरल होने के बाद बाबा के तेवर कैसे बदल गए और ये जो बाबा के तेवर बदले तो अभी वहाँ के एक उनकी एरिया में जब एक महिला उस एरिया में पहुंची जहाँ वो रहते हैं बाबा जी, उस एरिया में इंटरव्यू लिया कुछ लोगों का। तो मैं वो जो इंटरव्यू की क्लिप है आप देख लीजिए और फिर आप खुद सुनिए कि उस एरिया के लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ कांता प्रसाद जी के घर के बाहर और हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पर घर पर इस वक्त टूट फूट का काम चल रहा है। भाई साहब, आप इस वक्त अंदर थे अभी, क्या नाम है आपका? अनवर खान। अच्छा, तो अभी ये आप बता सकते हैं कि ये कांता जी का घर है या रेंट पर? कांता जी का घर तो है। आपको ये जो काम करने को बोला ये कांता जी ने बोला? जी। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? इसमें अभी तोड़ाई करवा रहा हूँ। अच्छा, पूरा घर टूट के बनेगा? जी। पूरा जमीन से? जी। अच्छा, कितने दिन मतलब लग जाएंगे? कम से कम तोड़ने में कम से कम 8-10 दिन लगेगा। अच्छा, तोड़ने कांता जी यहाँ पर खुद आते हैं देखने? लड़का आते हैं इसके कभी, कांता जी तो नहीं आया है। अच्छा, वो नहीं आते। ये मकान बिल्कुल एक भी झुग्गी नहीं थी। अच्छा, मेरी मेरी हाँ, मम्मी एपीजे में काम करती थी। अच्छा। हाँ, ये माली भैया थे, ये इन्हीं की जगह थी। पर ये गांव से आया था जिस टाइम,
ये गांव से आए थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी इसकी। कौन, कांता जी? हाँ, अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्या हुआ, काला ही कंबल पहन रखा था इसको और काला ही कुर्ता। अच्छा। फिर हम है ना, अच्छा नहीं लगता जब एक इंसान प्रॉब्लम में हो। हमारे घर के भी यही कहते हैं, ये दानवीर है, ये कर्णवीर है, ऐसे से बोलते थे आपके लिए? हाँ। तो मैंने अपने आदमी से बोला, उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। उनको बैठने के लिए हमने पलंग दिया अच्छा। और रजाई दिए और बिछाने के लिए बिछोनी दी, जैसे हम पहनते थे वही दिया। और बच्चे ऐसे ठिठरते थे। अब पहले से सर्दी तो है ही नहीं, अब ये है ही एहसान फरोमोश। अच्छा, आपने बताया आपने इतनी मदद करी उनकी, अब उनके पास इतने पैसे है क्या? उन्होंने किसी की यहाँ मदद? मेरा आदमी मर गया इस टाइम। मेरे को बेटा, मेरा घर बिल्कुल टूटा पड़ा है। हाँ। मेरा घर वाला भी नहीं है। हाँ। तो ये भी नहीं सोचा, हमें ये नहीं है, हम तो कम भगवान सबको दे और उनको दे जिनकी मदद करे, जैसे मदद की जरूरत है। सच्ची बताएं, आपने बुरे वक्त में उनकी मदद करी, लेकिन जब उनका अच्छा समय आया, मुँह से भी नहीं बोलते बच्चे, तो मुंह से मुख से ही नहीं बोल रहे। पर हाँ ये था, चलो जब उस बेचारे बंदा, वो तो भगवान का रूप ही था जो उसने धरती से आकाश में लेके गया। पर उसका गलत नहीं करना चाहिए। यदि वो उसको उठाया ये, तो उसको पैसे ही क्यों खाता, ये उसके ऊपर आरोप गलत लगाया। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगी कि कांता जी यहाँ से गए, किसी से मिलकर गए? नहीं, कि भाई घर बदल रहे हैं तो पुराने पड़ोसियों से कम एक इंसान मिलकर जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, आप यही बता कर भी नहीं गए क्या? नहीं, किसी से न्यू ना की, जैसे हमारे घर का ध्यान रखना आप लोग। हम जा रहे हैं घर छोड़ के, किसी से भी कुछ नहीं बोला, बस सामान निकलता गए। बच्चों को भी न्यू ना की, हम जा रहे हैं यहाँ पर देखभाल करना। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश जी, ये जस्ट कांता जी के बगल में ही रहते हैं। सुरेश जी, आप तो कांता जी को बहुत समय से जानते होंगे? हाँ, काफ़ी टाइम से जानते हैं कि बहुत ही मेहनती, और मॉर्निंग में दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी मेहनत करके अपनी शॉप वगैरह खोलते थे। बट थोड़ा सा हमें बहुत गलत लगा कि उनके जिसने उनकी इतना बड़ा हेल्प करी, जिनके थ्रू वो वीडियो वायरल हुआ, और अभी उनको ही ऊपर उन्होंने ब्लेम कर दिया। देखो, सच और झूठ का तो हमें पता नहीं है। जो भी अगर मानते हैं उन्होंने, अगर कुछ गलत किया है या कुछ जो भी किया, जो भी है वो सच ना सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। बट ये चीज़ उन्होंने गलत की कि जिन्होंने उनकी हेल्प करी उनके लिए उन्होंने उनके ऊपर ही केस कर दिया। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर ये चीज़ ऐसे हर व्यक्ति करेगा उन्हीं के ऊपर जो उनके हेल्प कर रहे हैं, तो ये गलत मैसेज लोगों के थ्रू जाता है, और कोई भी किसी के हेल्प करने से 50 बार सोचेगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ उसके हेल्प। तो आपने ये क्लिप देखी कि देखिए उनके एरिया के लोग क्या कह रहे हैं बाबा के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ और बाबा की मतलब लोग हेल्प करने लगे, और उनके जो ढाबे पे है लोग इतने इकट्ठा होने लगे, और उनके ढाबे पे लोग बहुत से ज़्यादा लोग खाना खाने के लिए आने लगे। अगर गौरव वसन जो हैं वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये जो भी डिटेल है वो सब पूरी बैंक से पूरी डिटेल मिल जाएगी। और उन्होंने कुछ जगह पे कुछ बैंक डिटेल दिखाई भी है, और उसी तरह से बाबा के अकाउंट में जो है बाबा के अकाउंट की भी डिटेल मालूम पड़ जाएगी कि पहले उनके पास कितनी धनराशि थी और अब कितनी धनराशि है। तो लोगों ने बाबा की इसलिए मदद की क्योंकि गौरव ने उनका जो वीडियो है वो बना करके डाला हुआ था, और लोगों ने सहानुभूति दिखाई कि बाबा कुछ आगे बढ़े, उनको इतनी मेहनत न करनी पड़े। लेकिन जैसे ही बाबा के पास पैसे आए तो बाबा जो हैं अपने होशो हवास खो बैठे, और इस तरह से उन्होंने गौरव के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। ये भी नहीं सोचा कि वो गौरव नाम के व्यक्ति जो यूट्यूबर हैं, गौरव वसन, उनके दिल पे क्या गुजरेगी। उन्होंने तो एक अच्छी चीज, एक आदमी को ऊपर ले जाने के लिए, एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो बना के डाला, लेकिन उसका उनको क्या मिला, उनको इस चीज का देखिए क्या सिला मिला। तो दोस्तों, अब इसके बाद आप देखिए ये क्लिप जो उनकी खुद की लड़की क्या कह रही है। तो बेटे मतलब शराब पीते हैं जो, मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पीते हैं।
बाबा पीते हैं। हाँ, और वो ये बाबा भी, मतलब जो बाबा हैं। हाँ, बाबा ढाबा वही है। तो दोस्तों आपने ये भी क्लिप देखी कि बाबा का क्या रवैया है। दोस्तों इसमें गौरव वसन अभी उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा है कि आनन फानन में बाबा ने गौरव वसन के ऊपर एफआईआर कर दी। उनके पास एक मैनेजर भी है और एक वकील भी रख लिया है, सब देखभाल करने के लिए। दोस्तों इतनी जल्दी एक व्यक्ति इतना ऊपर जाने के बाद ये इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है? कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो जरूरत से ज्यादा मदद हो गई है। जो अभी आपने क्लिप देखी थी, उस क्लिप में उस एरिया में उस जो एरिया दिखाई गई जहाँ पे बाबा रहते थे, और अभी भी उनका घर वहीं पे है, अपना घर भी बनवा रहे हैं पूरा तुड़वा के जमीन से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बाबा के पास खाने के लिए मुसीबत होती थी, आज वो बाबा पूरा घर तुड़वा के बनवा रहे हैं। और वहाँ के जो और लोग हैं उनको भी जरूरत है पैसों की, तो उन्हें कोई मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता है। अब यहाँ उनको जानता इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उनकी दास्ता किसी के पास तक नहीं पहुंचाई। इनकी दास्ता पहुंचाई गई तो इनको जरूरत से ज्यादा लोगों ने मदद कर दी। तो दोस्तों अभी एक क्लिप देखिए जो गौरव वसन एक न्यूज के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। मेरे को हम बदनाम करें उनको मेरे इशारे पर। भाई साहब मैंने तो किसी को कोई बदनाम ही नहीं किया। उन्होंने मेरे को जितना बदनाम करवाना था, जितने भी अपने साथियों से वो सब करा दिया है। जितने भी लोगों ने मुझे डिफेम करना था, नेगेटिविटी फैलानी थी, वो पिछले हफ्ते पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी गंदगी मेरे बारे में फैलाई गई। मेरे घर परिवार वालों के लिए बोला गया उल्टा सीधा, मेरी वाइफ के लिए उल्टा सीधा बोला गया। तो उसमें तो कभी भी इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा कि हाँ हमने जो वो गौरव के साथ किया वो बहुत गलत था। अब वो ये बोल रहे हैं गौरव यूट्यूबर्स के साथ। मैंने अगर किसी भी यूट्यूबर को कॉन्टैक्ट किया हो तो आप मेरे को ज़रा मेरा मैसेज बॉक्स खोल के दिखा दीजिए कि मैंने कभी किसी को बोला हो कि भाई बाबा को डिफेम करो। बाबा हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपने करना था आपने कर दिया, और जितनी गंदगी और नेगेटिविटी हम मेरे लिए फैलानी थी वो आपने फैला दी। सो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जो सच्चाई है वो धीरे धीरे लोगों के सामने आएगी ही आएगी, और वो आना भी शुरू हो चुकी है। 25 लाख रुपये का आपने मेरे पे आरोप लगाया था, तो 25 लाख तो मेरे अकाउंट में सॉरी है नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आपने बोला 75,000 रुपये की एंट्री गौरव ने हमें रिसीट नहीं दी, तो वो 73,600 रुपये थे जो इनके पासबुक में हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। सर आप जर्नलिस्ट हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और बड़े सारे और भी आरोप लगाए गए। गौरव एक बात और कही उन्होंने कि गौरव ने हमसे आके बात नहीं की वरना हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते, और गौरव ने हमारा फोन भी नहीं उठाया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने बात नहीं की सर। आपने मेरे से आपने मुझे बात करने के लायक ही नहीं छोड़ा। जब आपने इतने सारे लोगों के साथ मिलकर मुझे डिफेम कर दिया, मेरे बारे में नेगेटिविटी फैला दी, मुझे रुला दिया और पूरे परिवार को इतना दुख पहुँचा दिया, और अब आप उम्मीद करते हैं कि अभी भी मैं आपके पास चल के आऊँ और आपके इससे बात करूँ? सर आपने लॉयर भी रख लिए हैं, आपने मैनेजर्स भी रख लिए हैं आपके पास, आप तो बहुत बिग शॉट हो गए हैं, और आप तो इतने अच्छे। वो तो कह रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, ये तो मानवता के लिए काम कर रहे हैं ना मैनेजर और वकील। तो ये उनका कहना है कि बाबा पे दया करके काम कर रहे हैं। आपने कितनी बार कितनों के लिए फ्री में काम किया है? आपने कितनी बार किया? आपने कितनी बार? मैंने भाई सब खड़े हैं, कोई किसी के लिए कितनी बार फ्री में काम करता था? एक बार आप मुझे इन सब से पूछ के बताइए। मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ। किसी का जब तक सर कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता तब तक वो किसी के लिए काम नहीं करता। अगर मेरा बाबा तो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो मैं इनको पैसे में रख लूँ, तो सर ये तो बाबा ही बता पाएंगे उनके पास कितना पैसा और कितना पैसा नहीं है। तो बहुत जल्दी आपको पता चल ही जाएगा कि बाबा के पास कितना पैसा है। अगर आप चाहते हैं इसका सवाल, तो आप बाबा के पास एक बार जाइए, उनसे पूछिए बाबा आपके पास इतने इन दिनों में कैश ट्रांजैक्शन कहाँ से आई? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास तो अकाउंट सीधे है भाई, मैं तो ना पैसे निकाल सकता हूँ ना डाल सकता हूँ। तो दुकान भी ले ली उन्होंने। कहाँ ले ली दुकान? मेरे को सुनने में भैया इन्होंने दिलाई है, गोपाल भैया हैं, भैया बता रहे थे। और घर भी ले लिया उन्होंने एक, शायद वो कहीं जगदम्बा कैंप में रहते थे, अब यहाँ 2 ब्लॉक में उन्होंने घर भी ले लिया है। और उसके बाद उन्होंने दुकान भी फाइनल कर दी है। उसके बाद आई थिंक वो और भी लोगों को भी उन्होंने शेफ भी रख लिया उन्होंने, जो मुझे पता लगा। तो बड़ी सारी चीज़ें वो कर ही रहे हैं। जी 1-2 सवाल और करेंगे, पहले इस पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आपने जो है घर और दुकान दिलाई है क्या बाबा को? सर मैंने घर नहीं दिलाया, मैंने दुकान उनको दिखाई थी। अच्छा। और ऑप्शन तो मैंने उनको 8-10 दिखाई थी मालवीय नगर में, काफ़ी लंबी मेहनत की। लेकिन जब मेरी कंसल्टेंसी फीस की बात आई तो उन्होंने मुझे धमका के भेज दिया। अच्छा। हाँ, अपनी जगह उन्होंने डायरेक्ट ले ली। और जब मैं उनकी दुकान पे गया, मेरे ब्रदर जो बेसिक काम देखते हैं, जो श्याम भैया गए,
उनको धमका के भेज दिया कि भैया हमें तो वैसे 10,000 में दुकान दिलाई। 25,000 रुपये किराए में हमारी बात हुई थी। दुकान के जो ऑनर है रजत, उनसे भी बात हुई थी, तो रजत ने भी हमारी ब्रोकरेज नहीं दी। और जो बाबा जी है उन्होंने भी पहले तो हमें प्यार से हाथ जोड़े कि बेटा 1,000 रुपये दे दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा जी 1,000 रुपये 2,000 का तो हम आपको सामान ही दे गए थे। एक बात जनरल बात है, वो बोलना छोटी बात लग रही है, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन जो हमारी ब्रोकरेज है सर वो दी जाए हमें। तो उन्होंने फिर उसके बाद धमकी वाले उनका जो मैनेजर है तुषार ने फिर धमकी वाले उसमें बात करनी चालू कर दी कि यार आजकल तो आपको पता है कि वैसे ही हमारे ऊपर बहुत थ्रेड आ रही है और मीडिया वगैरह भी वैसे ही वो है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये हुआ। तो आप मीडिया से डर गए? सर अब डरे तो नहीं, हम तो मीडिया को समझते हैं कि मीडिया सच्ची दिखाती है, लेकिन हमें अननेसेसरी की अमाउंट भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन सच मानिए ये 7-8 महीने के लॉकडाउन के बाद कागजी कार्रवाई भी थी या फिर जुबान हमारे की? साथ यही तो बेसिक प्रॉब्लम है कि हम किसी से रिटर्न तो लेते नहीं है। पहले वो आता है उसको चाय का कप ऑर्डर करते हैं, घर मकान तो जुबान के आधार जुबान के आधार पर होता है सर। फिर उसको बाइक पे या अपनी गाड़ी में बिठा के जगह जगह दिखाते हैं। फिर जब सारा काम हो जाता है फिर वो हमें ब्रोकर देता है। बाबा ने कुछ दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया जी, उन्होंने बिल्कुल। फिर उनके मैनेजर साहब के तो त्योरियाँ उनकी भौएं जिन्हें कहते हैं टेढ़ी हो गई। वो कहते जी अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपका ही नाम आएगा। तो भाई साहब हम हाथ जोड़ के चुप हो गए। पर जनरली बाबा जी जो गौरव पे, जो भी है गौरव भाई इनका नाम है, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसे का, जो हमारे साथ इन्होंने पैसे हमारे नहीं दिए, हमारी मेहनत के, बाबा जी को फ्री में पैसा आया, उनके लिए उनको तकलीफ हो रही है। और हमने जो मेहनत करी 15 दिन की, उसकी कोई तकलीफ नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर मेरा पैसा नहीं मिलता तो मैं भी उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट डालूंगा। अच्छा, आप भी कंप्लेंट? बिल्कुल करूंगा सर, मैंने जगह दिखाई है। एटलीस्ट मेरे पास आपके पास कोई कागजी सबूत? सर कागजी तो नहीं है, लेकिन मेरी उनके जो कन्वर्सेशन हुई, इतने कॉल्स हुए, किस लिए हुए हैं? कॉल रिकॉर्डिंग? कम से कम उनका मैनेजर तो नहीं, रिकॉर्ड तो सर हम नहीं करते ना, ये तो एक गैर कानूनी किसी की रिकॉर्डिंग करे। लेकिन इतनी कन्वर्सेशन तुषार के और श्याम भैया के हुए हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बेसिक रेंट का काम देखते हैं, तो वो तो प्रूफ है ना सर कि तू इतने दिन तक क्या करता रहा, हमारे ऑफिस में आता रहा, हम तो जगह दिखाते रहे, इतनी बार जगह दिखाई, तो वो उसने हमारे साथ बहुत धोखा किया। तो आपने ये क्लिप देखी। तो इस क्लिप में अभी भी गौरव वसन कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, उनको ये मालूम नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे माता पिता जैसे हैं, हम, और मैं उन्हें अभी भी अपना माता पिता मानता हूं, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो ये उंगली उठाने वाले तो उंगली उठाते ही हैं। अभी तो एफआईआर हुई है, वो जांच का विषय है। जब जांच जो होगी और उस जांच में जो भी कुछ आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक तो बात जरूर है कि किसी की भी मदद करना और हद से ज्यादा मदद करना वो अपने पे ही भारी पड़ सकता है। तो इसलिए किसी की भी मदद करो, अगर आपके पास कुछ है तो आप मदद कर दीजिए, लेकिन आप दूसरों को मत कहिए कि आप इनकी मदद करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज आप देखते हैं कि बाबा ही अकेले गरीब नहीं है, दुनिया में कितने लोग ऐसे गरीब हैं जो लोग ठेले पे सब्जियां बेचते हैं, घूम घूम कर जो सब्जियां बेचते हैं, वो भी तो गरीब हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज वो ठेलों पे सब्जियां, उनको क्या कहेंगे? वो गरीब नहीं है। जो ठेलों पे सब्जियां बेचते हैं उनको गरीब नहीं कहेंगे। ये बाबा जी का जो ढाबा है ये तो रोड के किनारे है, तो ये गरीब है। और जो ठेले पे सब्जी बेचते हैं, घूम घूम के सब्जियां बेचते हैं, सर पे रख के बेचते हैं, तो वो गरीब नहीं है। दोस्तों हद से ज्यादा बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। ये जो वीडियो आज की तारीख में बाबा का ढाबा सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम सबको सबक सीखना चाहिए। और इस वीडियो ने सबको सबक सिखा दिया है कि किसी की भी मदद पैसों से मत कीजिए। अगर उसकी कोई जरूरत है, और वो क्या जरूरत है उसे पूछिए, उसे अपने पैसों से खरीद के उतना ही सामान उसे दे दीजिए। और गौरव वसन जैसी भूल तो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए कि जो उन्होंने एक को मदद करने के लिए अब वीडियो बनाया और वीडियो बना करके अपना लिंक दे करके उसे YouTube पे डाल दिया और वो वायरल हो गया। तो आप अपना रेफरेंस मत दीजिए। मैं आपसे दोस्तों अब इससे एक नई सीख मिली है कि लोगों की जो मदद है वो कैश में नहीं, काइंड में कर दो, यानी पैसे से नहीं, उनको जिस वस्तु की जरूरत है वही करो। अगर आपके पास क्षमता है तो, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो हाथ जोड़ लो
कि भाई हमसे नहीं होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।